नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना। मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। कृपा करके ऐसे किसी भी नंबर को कांटेक्ट न करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। और अगर इन नंबरों से आपसे कोई पैसे की मांग करता है तो भूल करके भी उसको आप पैसा ना दें, आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने का चांस है। चलिए अब बात करते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मकर राशि के जातकों की कुंडली में नवंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझें कि गज केसरी राजयोग बनता कैसे है। कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति हो या दृष्टि संबंध बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। इसके अलावा शुक्र और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तब भी गज केसरी राजयोग बनेगा। अब नवंबर के महीने में आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भी गज केसरी राजयोग बना रहे हैं और शुक्र और चंद्रमा भी गज केसरी राजयोग बना रहे हैं, इसलिए डबल गज केसरी राजयोग बन रहा है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए, उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। और जहाँ तक गोचर की बात है, ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए, मात्र 54 घंटे के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ तो 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। आप एक तरह से गज केसरी राजयोग के जो समयांतर है, जो टाइम पीरियड है 54 घंटे का, आप इसे शुभ मुहूर्त के रूप में, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके। आप शुभ मुहूर्त पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली, जन्म राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के तीसरे भाव, पराक्रम भाव में है। अब देवगुरु क्या है? ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, संपत्ति, संतान, शिक्षा, भाग्य के कारक। और तीसरा भाव क्या है? पराक्रम, साहस और उत्साह। अब आप डेट नोट करिए, 4 नवंबर 4/11, समय है 6:19, 6:19 PM। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा और देवगुरु की युति कुंडली के तीसरे भाव में बनेगी। तो गज केसरी राजयोग बन गया। तीसरा भाव
क्या होता है? पराक्रम, पुरुषार्थ, उत्साह। आपका मन उत्साह से भरा रहेगा। चंद्रमा आपका मन है, देवगुरु ज्ञान है। काम में मन लगेगा। कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको क्या कार्य करना है, किस क्षेत्र में कार्य करना है, आपका भविष्य किस दिशा में होगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा, देवगुरु और चंद्रमा साथ में हैं तो आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा और आप सही फैसले ले पाएंगे। और कार्यक्षेत्र को लेकर आप जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा और आपको सफलता मिलेगी। खास करके अगर आप शिक्षा के क्षेत्र को चुनते हैं, आप काउंसलर के रूप में कार्य करना चाहते हैं, आप वकालत का क्षेत्र चुनते हैं, या फिर आप धर्मगुरु, पुरोहित, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, या ज्योतिषी का व्यापार व्यवसाय चुनते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और देवगुरु की दृष्टि और चंद्रमा दोनों की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो अभी तक अगर आपका भाग्य नहीं साथ दे रहा तो अब भाग्य भी आपका साथ देगा। अगली बार जब गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा तो वो डेट है 6 नवंबर। 6 नवंबर को रात्रि 12 बजे के बाद, यानी कि 7 नवंबर की शुरुआत से चंद्रमा का गोचर होगा कुंडली के चतुर्थ भाव में, मेष राशि में, और कुंडली के दशम भाव में शुक्र और बुध दोनों का गोचर होगा, वीनस एंड मरकरी। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी, बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी और चतुर्थ भाव में गज केसरी राजयोग बन गया। ये गज केसरी राजयोग आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा और कार्य क्षेत्र में उन्नति लाने वाला होगा, साथ ही साथ भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला होगा। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का अत्यंत शुभ मुहूर्त है। किसी प्लाट या मकान खरीदने का सौदा आप कर सकते हैं। वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं। पुराना वाहन बेच करके नया वाहन खरीदना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, घर की सुख सुविधा के साधन खरीदना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध मधुर होंगे। शासन, सत्ता, राजनीति में उच्च पदस्थ अधिकारियों से संपर्क आपके बेहतर होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। भाई बहनों से भी आपके संबंध सुधारने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। शुक्र और बुध दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो शुक्र और बुध की दृष्टि जब आपके मन पर पड़ेगी, आपके चंद्रमा पर पड़ेगी, तो आपके मन में शुभता आएगी, आपके मन में शांति और शीतलता आएगी। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर किसी भी सदस्य से, घर के या मित्र से या पड़ोसी से, किसी से भी अगर आपके संबंध खराब हो रहे हैं, आप बैठ करके ये सोचेंगे कि ये संबंध खराब क्यों हो रहे हैं और कैसे सुधारा जाए। फिर आप इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, बात करेंगे, दूसरे पक्ष की बात को सुनोगे और फिर संबंध आपके बेहतर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, मानसिक तनाव दूर होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। और चंद्रमा की दृष्टि कार्य क्षेत्र दशम भाव पर पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में भी जिस तरह की कोई परेशानियां आ रही थीं वो समस्याएं भी आप बातचीत करके ही सुलझा लेंगे। अगली डेट आप नोट कीजिए, 13 नवंबर, 13:11 और समय है इसका प्रातः 6:30। इसका मतलब ये हुआ कि 13 नवंबर और 14 नवंबर दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपके कुंडली में बनेगा। 13 नवंबर को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। ये समय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला होगा, क्योंकि जो चतुर्थ भाव, सप्तम भाव है, वो आपके दाम्पत्य जीवन का है, दाम्पत्य सुखों का है, लव रिलेशंस का है, विवाह का है। तो
इस समय वैवाहिक रिश्तों में तनाव को दूर करने का बेहतर समय है, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का बेहतर समय है और पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए भी अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा 13 नवंबर 6:30 बजे से अगले 54 घंटों तक। मन आपका शांत रहेगा, मन में अच्छे विचार आएंगे। पति पत्नी में कोई तनाव हो तो आपको अपनी गलती का एहसास होगा, आप दूसरों की बात सुनेंगे, समस्या खत्म। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। विवाह के रिश्ते तलाश करने के लिए या फाइनलाइज करने के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा 13 नवंबर। इस राजयोग के बनने पर आप विवाह भी कर सकते हैं और ये विवाह बिल्कुल अस्थायी होगा। जीवन साथी योग्य, शिक्षित, खूबसूरत, घर का अर्निंग मेंबर होगा। पार्टनरशिप में भी आप व्यापार शुरू कर सकते हैं और सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाला पार्टनर आपको मिलेगा। व्यापार को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। और चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव क्या होता है? तुला राशि का होता है, जो कि न्याय, संतुलन और व्यापार का होता है। चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपके वाणी, आपके स्वास्थ्य। तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, वाणी अत्यंत सौम्य होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जीवन में संतुलन बना करके चलना सीखेंगे। अगली डेट है 18 नवंबर। 18 नवंबर को एक बार फिर से ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और 18 नवंबर का जो समय है वो है 5:29 प्रातः काल। यानी कि 18 नवंबर और 19 नवंबर दोनों ही दिन अत्यंत शुभ मुहूर्त आपके लिए रहेगा। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बनेगा। नवम भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है, यात्रा देशाटन का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है। इन 54 घंटों में भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। पिता से किसी प्रकार का कोई तनाव की स्थिति अगर थी पिता के साथ, उसको सुधारने का इससे अच्छा समय नहीं मिल सकता है। आप अपने पिता के पास बैठ करके बात करेंगे, आपको एहसास होगा कि कहाँ पर परेशानी या दिक्कत आ रही है, किस बिंदु पर असहमति बन रही है, आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, समस्या खत्म हो जाएगी। चंद्रमा की दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ेगी। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, नए नए इनोवेशंस आप करेंगे, क्योंकि देवगुरु ज्ञान बुद्धि के कारक हैं। चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा पर, आपके मन पर देवगुरु का जब प्रभाव होगा तो नए नए विचार आपके मन में आएंगे, नई नई प्लानिंग्स करेंगे, नए नए योजनाएं आप बनाएंगे और कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी, काम में मन लगेगा। चूँकि इस समय भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है, आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि देवगुरु का ज्ञान भी आपके साथ है। यात्रा देशाटन पर जाने के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है। धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी शुभ मुहूर्त है। बॉस या पिता से संबंधों को सुधारने का भी अत्यंत शुभ समय है। 18 नवंबर के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 23 नवंबर को बनेगा, 23:11, और इसका समय होगा शाम 4:03 4:03 PM, यानी कि 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख तीनों ही दिन ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। और चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के लाभ के भाव में, जहाँ से आप हर तरह का लाभ, धन का, संतान का, शिक्षा का, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का विचार करते हैं और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो गज केसरी राजयोग बनेगा। 11वां भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का होता है। चंद्रमा आपका मन है
अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप नई शुरुआत कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। जैसे आप कोई प्लाट या प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे थे, बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, उस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। मकान बनवाने की शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों के शादी ब्याह के रिश्ते फाइनलाइज कर सकते हैं। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और अपने नेटवर्क की मदद से आप बहुत बड़ा लाभ अर्जित करेंगे। यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर, चंद्रमा की दृष्टि पंचम पर, तो आपका मन शिक्षा के प्रति, पढ़ाई लिखाई के प्रति बढ़ेगा। रुझान आपका पढ़ाई में होगा, मन लगेगा आपका और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। क्योंकि मन आपका शांत रहेगा, ध्यान लगेगा, तो स्वाभाविक है कि सफलता मिलेगी। तो इस तरह से मैंने मकर राशि के जातकों की कुंडली में नवंबर 2022 में किन किन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है, किन किन भाव में बन रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा, इन सब पर विस्तार से चर्चा कर ली है। आप इसको एक शुभ मुहूर्त के रूप में मानते हुए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करिए। देखिए आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और जब अच्छा रिजल्ट मिले तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, मित्रों को भी इस योग के महत्व का पता चले और वो इसका लाभ उठाएं। लेकिन इस दौरान आप देवगुरु का उपाय जरूर करते रहिए और चंद्रमा का उपाय जरूर करते रहिए। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाइए, उनकी उपासना कीजिए, उनको दुग्ध अर्पित कीजिए, जल अर्पित कीजिए, बेल के पत्ते अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए। चंद्रमा के लिए चंद्रमा आपका साथ देगा, चंद्रमा को बल मिलेगा, आपका मन शांत रहेगा। और देवगुरु को क्या उपाय करना है देवगुरु के लिए, इस पर चर्चा कर लेते हैं आगे। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।